बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उम्मीदवारों का जुनून भी देखने को मिल रहा है और यही देखने को मिला जहानाबाद के राजगृह होटल में, जहां हम पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य मकसद था 19 जनवरी को गांधी मैदान जहानाबाद में हम पार्टी के नेता रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा के समर्थन में जन सैलाब दिखे, जिसकी तैयारी को लेकर इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे एवं चुन्नू शर्मा के समर्थन में आए सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि चुन्नू शर्मा जैसे राजनीतिक सूझबूझ वाले इंसान, खुले दिल के व्यक्तित्व अगर जहानाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये जहानाबाद का सौभाग्य होगा। आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने चुन्नू शर्मा को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा कि 19 जनवरी को जहानाबाद का गांधी मैदान भर जाएगा, क्योंकि हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग चुन्नू शर्मा के समर्थन में 19 जनवरी को भारी मात्रा में उपस्थित होंगे। वहीं इस अवसर पर चुन्नू शर्मा ने जहानाबाद वासियों से अपील की और कहा कि आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी धर्म के हो, 19 जनवरी को हमारे समर्थन में गांधी मैदान में आइए। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम जहानाबाद को वो देंगे जो अब तक किसी ने नहीं दिया और ना ही किसी ने सोचा है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। चुन्नू भैया जहानाबाद नगर पंचायत मखदूमपुर से वार्ड मेंबर जरूर हैं, लेकिन इनके उपलब्धि से वार्ड मेंबर में जब हम 2015-16 में काम करने आए थे, हम किन्हीं को नहीं जानते थे, लेकिन काम के तौर पे ही चुन्नू भैया को जानते थे, इनको जानते थे। इन्होंने हमसे मिला कि हमें कार्यक्रम करना है 19 तारीख को, तो शायद मुझे सबसे अच्छा लगा इसलिए कि एक युवा आदमी अपने जीवन को बनाने के लिए, जनता को आगे बढ़ाने के लिए, जहानाबाद को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रिस्क लेकर एक प्रयोग करना चाह रहे हैं। और जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, कोई भी युवा हो, बुजुर्ग हो, हर उम्र पे एक काम जरूर करना चाहिए अपने में बदलाव लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा चुन्नू भैया से बात करके, और बदलाव जरूर लाएंगे। हम लोग का भी पर्सनली जितना भी कोशिश होगा तो इनके साथ रहेंगे। हम पुराने टाइम में देखते थे कुछ लोग, 3-4 लोग थे जो कार्यक्रम करते थे, मेरे जो पिताजी के उम्र के थे, जो बाबा के उम्र के थे, मान के चलिए रामजतन सिन्हा, रामाश्रय प्रसाद सिन्हा, जगदीश शर्मा जी, बीच में कृष्णा बाबू, गोपाल शर्मा जी, अजय टुन्नू शर्मा जी, अरुण कुमार जी, सब लोग लगे। लेकिन आज के दिन में उसका कमी हमें खल रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस उम्र में जो आगे बढ़ के लोगों को आगे कर रहा है। वो हमारे चिर परिचित चुन्नू भैया में दिखा कि लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और हम बहुत गर्व करते हैं इन बातों पे कि कोई आदमी आगे जा रहा है। गीता में एक लाइन है, बहुत बड़ा कविता है बट छोटा ही बोल रहे हैं कि डरना नहीं है किसी के पैरों के नाप से। मतलब कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, उससे डरना नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। और जैसा कि संतोष श्रीवास्तव भैया ने बताया कि महानंद जी अरवल से बने, बिल्कुल आम आदमी। जब हम 7-8 में पढ़ते थे तो उनसे मिलना जुलना रहता था। उनका कई आवेदन हम लिखे हैं बाद के दिनों में भी, या और भी घोषी से। तो हम समझते हैं कि जहानाबाद के लिए युवा वर्ग में चुन्नू भैया ने जो काम शुरू किया है वो बहुत सराहनीय है, और हम इन लोग के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। कि जब हम गया से लौटते हैं तो आपका मखदूमपुर देखते हैं, और जब पटना से लौटते हैं तो मसूरी देखते हैं। एक कहावत है कि जब मोर नाचता है और अपने पैर की ओर देखता है तो उसे बहुत, उसका जो पंख है वो अपने आप बंद हो जाता है। तो यह बात हम इसलिए बोले कि मखदूमपुर और मसूरी नगर, आपका नगर पंचायत है और वो नगर परिषद है। जितना ऊर्जा है आपके यहाँ टीवी चलते रहता है नदी किनारे, उसी तरह मसूरी में भी चलता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन जहानाबाद में इस मामला में हम थोड़ा सा, हमें लगता है कि यहाँ कई बार पार्षद बैठे हुए हैं, वो निश्चित रूप से वो भी स्वीकार करते होंगे कि जितना लाइट और व्यवस्था
नगर परिषद मखदूमपुर मसौढ़ी में है और नगर पंचायत मखदूमपुर में वैसा व्यवस्था जहानाबाद शहर को तत्काल नसीब नहीं हुआ है। हो सकता है कि आगे हो। तो ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति अगर अपने आप को अपने ही प्रोजेक्ट किए हैं जहानाबाद से चुनाव लड़ने के लिए, तो एक बहुत ही माने जहानाबाद के विकास के लिए अच्छी बात है। हो सकता है कि जहानाबाद में भी हम लोग सुविधा पाए जो ये मखदूमपुर में लोगों को दे रहे हैं। तो जहाँ तक रह भाई गांधी मैदान भरने का, तो गांधी मैदान तो जज्बा से भरता है, वो आदमी लाने से नहीं भरता है। आप का आदमी जितना दौड़ेगा उतना ही गांधी मैदान भर जाएगा। क्योंकि गांधी मैदान भरना सही बात है कि कोई छोटा चीज़ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी कई बार गांधी मैदान आए हैं, लगातार इधर को नहीं आ रहे हैं लेकिन लगातार आए हैं। वो आधा ही गांधी मैदान को घेर देते हैं डी बना के, और पीछे गाड़ी लग जाता है, बीच में कुछ संख्या रहती है। तो हम लोग तो डी नहीं बनाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से उससे बहुत ज़्यादा संख्या रहेगा अगल बगल। चूँकि जो जिस पार्टी से के बैनर तले आप आ रहे हैं उस पार्टी में गरीब लोग हैं, और वो लोग निश्चित रूप से पैदल और अगल बगल जहानाबाद शहर और जो वार्ड हम लोग का है वह वार्ड चाहेगा तो आपका गांधी मैदान भर देगा। इस कार्यक्रम के मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। दोस्तों, हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम लोग बदलाव के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे पास फोन विवेक जी किए थे, चुन्नू जी भी बात किए थे कि नंद जी आपको आना है, हमके लिए कि मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है सर आपका, बोले कि मिलिएगा तब विशेष रूप से आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत आज़ाद 1947 को नहीं हुआ था, भारत आज़ाद उसी दिन हो गया था जिस दिन ने महात्मा गांधी ने ठान लिया था। भगत सिंह जब क्रांति कर रहे थे तो उस अवस्था में देश आज़ाद नहीं था, लेकिन जो लोग नेताजी सुभाष के नेतृत्व को देखकर, भगत सिंह के नेतृत्व को देखकर उसको लग रहा था कि मेरे भारत को आज़ाद होना तय है, जब उस अवस्था में आज़ाद नहीं था, लोग को तय है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जहानाबाद में विधानसभा के बहुत उम्मीदवार हैं, ठीक है। तो जितने लोग राजनीतिक रूप से जागरूक रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, समाज में उतना ही बदलाव होगा। हर आदमी अपने अपने सिरे से सोचेगा कि भाई समाज कैसे सुंदर बने, लगा रहेगा। चुन्नू भैया से मेरी परिचय बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। जब चुन्नू भैया भी सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे थे, हम भी सामाजिक जीवन में प्रवेश कर रहे थे। बात है, मैंने 3 साल से जो जहानाबाद को देखा है, उसमें जहानाबाद में बहुत ही विकास की संभावना है, और यहाँ पर एक ऐसे कर्मठ और कृत संकल्पित नेता की ज़रूरत है जो कि जहानाबाद के विकास को एक नया आयाम दे। मैं चुन्नू भैया जी से बहुत ही उम्मीद रखता हूँ कि वो इस मुहिम में सफल होंगे। मैं चुन्नू शर्मा से बहुत पहले, जब इनका रेखा भी नहीं आया था, तो इनके दरवाज़ा पर हम एक जानवर की इलाज के लिए गए थे, डॉक्टर SP शर्मा के साथ थे। इसके बाद मैं कल इनसे मिला हूँ, तो उसी दिन हम देखे थे कि ये लड़का जो है से बहुत आगे बढ़ेगा। जो इनका हाव भाव, जो इनका समर्पण मैं देखे, उसी दिन ये अनुभव था। और उसके बाद एक परसों हमारे दुकान पर आए और कहे कि भाई जी थोड़ा सा आना है। तो मैं तो संघ का कार्य करता हूँ, तो हमेशा हम इसमें विश्वास करते हैं कि आगे क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन हम लोग जब बचपन में ही लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी हो कश्मीर हमारा है, तो हम लोग समझते नहीं थे कि क्या है। तो आज वही चुन्नू शर्मा है। आज यहाँ पर ये 5 आदमी का समर्थन लेके और ये कार्यक्रम किया, 19 तारीख के कार्यक्रम इनका काफ़ी सफल होगा, और हम लोग का शुभकामना है कि इतना युवा और यंग लीडर हम लोग के बीच में आवे और जहानाबाद के अद्भुत जहानाबाद बनावे। तो आपको हम क्या कहें, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस आप अपना समर्पण और साथ देते रहिए, हर राजनीति का गौरव आपके साथ खड़ा मिलेगा। आज 19 तारीख को 19 जनवरी को गांधी मैदान जहानाबाद में हम पार्टी के द्वारा
एक विशाल जनसभा रखा गया है और इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि मेरी पार्टी, हम यहाँ का जिला अध्यक्ष हैं, इस नाते हम चाहते हैं कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी चुनाव लड़े और उसका हम लोग तैयारी में दिन रात लग गए हैं। उसी के तैयारी के लेके आज बैठक किया गया है चुन्नू जी का नेतृत्व में, उनके आह्वान पर। और आने वाले समय में जैसे जहानाबाद बहुत ही राजनीतिक से भरपूर, प्रचुर और बहुत ताकतवर जगह था, आज के समय में जहानाबाद ही नहीं, यह तीनों प्रखंड घोसी, जहानाबाद और मखदूमपुर, ये सारे जगह बाहरी लोग आकर चुनाव जीते और यहाँ का भावना को समझ नहीं पाए। इसलिए हम लोग का पूरा यह उम्मीद है और पूरी तरह यह हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि 2025 में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे हम पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर यह लड़े। और 19 तारीख को उम्मीदवार के तौर पर कौन रहेंगे? हमारे उम्मीदवार के तौर पर जो तैयारी कर रहे हैं चुन्नू जी, वो आगे का रणनीति में चले हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि उस दिन हम पार्टी का ताकत जो है वो दिखाई पड़ेगा और निश्चित तौर पर अपने दावा को मजबूत करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि एनडीए में यह सीट हम लड़े और यह चुनाव हम जीते। और आप लोग के भी माध्यम से हम सारे जहानाबाद जिलावासी का अनुरोध करते हैं कि 19 तारीख को आप 11 बजे दिन में रविवार को अवश्य आएं और हमारे संरक्षक महोदय श्री जीतन राम मांझी जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी जी, अनिल बाबू जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, वो सारे लोग आ रहे हैं। और आप लोग के मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम यह आह्वान करना चाहते हैं कि 19 तारीख के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और यह प्रोग्राम को सफल बनाएं। आज का कार्यक्रम दरअसल 19 जनवरी को गांधी मैदान भरो का नारा हमने दिया है और ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिहार सरकार के काबीना मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय संतोष कुमार सुमन सेन रहेंगे, टिकारी के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय अनिल बाबू रहेंगे और उसमें हम अपना समर्थन दिखाएंगे। और इसी के लिए मैंने कहा है जहानाबाद का गांधी मैदान भरो, ये नारा है, ये स्लोगन है। और हम अपने चाहने वाले जो जहानाबाद के बाहर के भी हैं, जो विधानसभा में नहीं आते, उनसे भी आग्रह करेंगे, चलो जहाना भरो, जहाना गांधी मैदान को भरो। और इसी संकल्प के लिए यहाँ भारी संख्या में लोग आए थे। मकसद क्या? मकसद राजनीतिक सशक्तिकरण 2025 मिशन है, जो मेरी टीम का मिशन है। 2025 में असेंबली फतह होगा, विधानसभा जहानाबाद का चुनाव पर परचम लहराने का संकल्प मेरा और मेरे सभी टीम के साथियों का है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एकमात्र छोटा सा कदम 19 जनवरी है और 19 जनवरी को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज का एक कार्यक्रम। हम पार्टी को अगर टिकट मिलता है यहाँ तभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता, लेना पड़ता है अपने इरादा से, अपने सशक्त कदमों से, और वही मैंने आज किया है और इसी का शुरुआत है और इसी का आप 19 जनवरी में देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोग? सभी आइए, एक कॉमन मैन की लड़ाई में शामिल हो जाइए। सभी राजनीतिक दल के आम इंसान से, आम लोगों से, जहानाबाद वासियों से भरपूर समर्थन 19 जनवरी को आकर दिखाइए। कह दीजिए कि हाँ, इनको भेजना है, बस देखिए मैसेज चला जाएगा। और 19 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि जहानाबाद के सारा राजनीतिक क्रम, सारा राजनीतिक घटनाक्रम बदल जाएगा और उसके बाद चुन्नू शर्मा ही जहानाबाद का मजबूत उम्मीदवार होगा और चहेता होगा और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और जीतेंगे तो क्या करेंगे जहानाबाद के लिए? देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि आप किसी से भी ये सवाल पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे कि फलाना काम कर देंगे, फलाना राजा बीघा का पुल, राजा बाजार का पुल कर देंगे। इस सब नेता के हम सुने, कोई सांसद
DPR बनवाते हैं, कोई MP जाते हैं तो पूरा जहानाबाद को हेलीकॉप्टर घुमाने लगते हैं। ये सब कुछ नहीं है। जहानाबाद को सशक्तिकरण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए एक कॉमन मैन का विचार होना चाहिए, जिसके अंदर एक सुंदर विचार, और मेरे अंदर है, लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी सिर्फ प्रतिबद्धता है जहानाबाद को फतह करने का, जीतने का। उसके बाद सारा काम होगा। अगर कुछ उदाहरण लेना है तो चले जाइए, मखदूमपुर में भी कुछ दिन काम किए हैं। बिल्कुल काम करने का अलग तरीका है, अलग परिवेश मिलेगा जहानाबाद को, और तब आप अलग तरीके से पूछिएगा कि जहानाबाद को क्या करेंगे। पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो सब दिखेगा। पहले मौका तो दीजिए।